हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम वृंदावन धाम के बारे में चर्चा करेंगे। वृंदावन भारत भूमि पे सबसे पवित्र धाम में से एक माना जाता है। ऐसा कहता है कि जब भगवान का बुलावा आता है, जब कृष्ण स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो कि षड ऐश्वर्य पूर्ण है, ऐसे कृष्ण जब स्वयं बुलाते हैं तब हम वृंदावन धाम जा सकते हैं। वृंदावन उन रम्य धामों में से है जहाँ पे कृष्ण जो कि गोलोक निवासी कृष्ण है, ऐसे कृष्ण नित्य आनंद घन कृष्ण वह अपनी दिव्य लीलाएं वहाँ पे करते हैं। ऐसे कृष्ण जो कि परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, जो कि षड ऐश्वर्य आसानी से जिन्होंने गोवर्धन को उठा लिए थे, ऐसे गोवर्धन है वहाँ पे, ऐसी यमुना है वहाँ उस यमुना वृंदावन में। ऐसे रम्य स्थल पे जाना सौभाग्य की बात होती है। तो यह वह स्थल है जहाँ पे कृष्ण आने का चूज किए थे। कृष्ण जब भारत भूमि पे पहले पूरी पृथ्वी को भारत भूमि के नाम से जाना जाता था, तो पृथ्वी पे जब उन्होंने आने का सोचे तब उन्होंने वृंदावन को चूज किया। क्यों? क्योंकि वृंदावन कृष्ण की सेवा में संलग्न हमेशा रहता है। वृंदावन कई रूप से, वृंदा देवी जो है, वृंदावन की जो देवी है वृंदा देवी, तो ऐसे वृंदा देवी कई रूप से कृष्ण की सेवा में संलग्न हमेशा रहती। तो शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान जब पृथ्वी पे आ रहे थे, उन्होंने अपना धाम, निज धाम है ये उनका, स्वयं वृंदावन उनका निज धाम है। ऐसे निज धाम को वो आध्यात्मिक जगत से नीचे लाते हैं और इस भौतिक जगत में सभी के लिए प्रकाशित करते हैं, सभी के लिए प्रकाशित करते हैं। अपना खुद का धाम नीचे ला करके प्रकाशित करते हैं। नंदगांव, बरसाना, गोकुल, वृंदावन, ये सब भगवान के निज धाम है, जो कि यहाँ के नहीं है, भौतिक जगत के नहीं है। भौतिक जगत के किसी भी कार्यकलाप में वह शामिल नहीं होते हैं। भौतिक जगत का कोई भी उस पर इफेक्ट नहीं होता है। जिस प्रकार से कहा जाता है कि काशी इस भौतिक जगत का नहीं है, वह भगवान शिव के त्रिशूल पे विराजमान रहता है हमेशा, वह इस भौतिक जगत के कांटेक्ट में कभी नहीं आता है, संपर्क में नहीं आता है। उसी तरह वृंदावन धाम भगवान कृष्ण का निज धाम है, वह भौतिक जगत के संपर्क में नहीं आता है। एक बार की बात है कि जब प्रयागराज जो तीर्थों का राजा था, भगवान ने उसको, कृष्ण ने उसको तीर्थों का राजा घोषित किए। तो तीर्थों के राजा ने एक बार एक कमेटी बुलाई, सभी तीर्थों की एक कमेटी बुलाई। तो उस तीर्थों की कमेटी में वृंदावन नहीं गया। इससे कुपित होकर, क्रोधित होकर कृष्ण को जाके वो बोलते हैं, प्रयागराज, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, आपने तो मुझे प्रयाग तीर्थों का राजा बनाया है, देखो ये वृंदावन तो आया नहीं हमारे कमेटी में। कृष्णा उसको बोलते हैं, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का नहीं बनाया है। कृष्णा का घर है वृंदावन। कृष्ण से मिलने जाना है तो वृंदावन उनका घर है। कृष्णा का एड्रेस वृंदावन कहा जाता है। नंद बाबा, यशोदा का गांव कहा जाता है। नंद गांव में कृष्णा पाएंगे, गोकुल में कृष्णा मिलेंगे। अगर हम वृंदावन को अपनी इस आंखों से देखना चाहेंगे तो वृंदावन हमें वैसा नहीं दिखेगा। वृंदावन में वही झाड़ झंकाड़ दिखेगा, नदी गलियारे दिखेंगे और बंदर और सुअर वही सब दिखेंगे। इसलिए वृंदावन को देखने के लिए ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोचनेन, भगवान एवं उनके धामों को देखने के लिए प्रेम से भरे हुए अंजन चाहिए। हमारे आंखों में प्रेम से भरा हुआ अंजन लगाना होगा। भक्तिमय भावना से हमें कृष्ण एवं उनके धाम को देखना होगा, तभी वह हमें प्रकाशित करेंगे। नहीं तो आवृत करके रख लेते हैं अपने आप को, वह कवर करके रख लेते हैं अपने निज धाम को, अपनी प्रतिभा को वह कवर कर देते हैं। हम जैसे नास्तिकों को वह कभी भी नहीं दिखाएंगे। हम जब भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे कृष्ण,
हे कृष्ण, आप मुझे वृंदावन का दर्शन कराइए, तभी हो पाएगा। इसलिए आचार्यगण प्रार्थना करते हैं, कबे हमें हे रिबो श्री वृंदावन धाम। वृंदावन एक ऐसा रम्य स्थल है जहाँ पे जन्मों जन्मों के पुण्य के बाद ही जाने को मौका मिलता है। वहाँ पे आप देखेंगे कई सारे बंदरगण होते हैं, वो आपका चश्मा ले लेंगे। तो यह बताना चाहते हैं वो कि वो आकर के आपका झटाक से चश्मा छीन लेंगे, और कुछ दूसरा चीज़ आप लेके इधर उधर घूम रहे होंगे वो भी छीन लेंगे। तो कहना चाहते हैं, अरे मूर्खों, वृंदावन आए हो, ये सब चीज़ों में कहाँ फंस रहे हो। चश्मा और ये सब चीज़ों से थोड़ी वृंदावन को देखा जा सकता है। वृंदावन को देखने के लिए भक्ति चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन पावन मंत्रों का निरंतर जप करते रहना है। वृंदावन में निरंतर कृष्ण कथा करते रहना है। भौतिक कथाओं से, प्रजल्प से, ग्राम्य कथा से दूर रहना है, तभी हम वृंदावन में रहने का लाभ उठा पाएंगे, वृंदावन जैसे रम्य स्थल को देख पाएंगे। वहाँ के जो झाड़ हैं, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, वो सब कौन है? वृंदावन में रहने वाले हर एक डाल डाल, पात पात जो है, सब कृष्ण के भक्त हैं। पिछले जन्म के कोई बड़े बड़े साधु सन्यासी रहे हैं, जिनका जो है तपस्या अधूरा रह गया है, वह वृंदावन में रह करके अपनी तपस्या को पूर्ण कर रहे हैं। एक एक झाड़ वहाँ का, वृंदावन का कोई न तो कोई साधु है जो कि हमेशा कृष्ण नाम का धुन सुनते रहता है, और हमेशा व्रज रज, जो कि भक्तगण वहाँ पे हमेशा चलते रहते हैं, उनके रज से वह नहाते रहता है। कवियों ने ऐसा कहा है, वृंदावन के वृक्ष को मरमन जाने कोई, जहाँ डाल डाल और पात पात गाए राधा कृष्ण के बोल। वृंदावन के डाल डाल और पात पात सब, हर रज सिर्फ और सिर्फ राधा कृष्ण के ही बोल गाते रहते हैं। ऐसे झाड़, ऐसे पेड़ पौधे हैं वृंदावन में। उद्धव जैसे महान भक्त भी, ब्रह्मा जैसे महान देवता भी यही प्रार्थना करते हैं कि कब हमें वृंदावन के रज का मौका मिलेगा, उसमें लोटपोट होने का मौका मिलेगा, उसमें नहाने का मौका मिलेगा। इसलिए वो वृंदावन में तृण बन के रहने को प्रार्थना करते हैं। वृंदावन के कुंजों में, वृंदावन के गलियों में, वृंदावन के वनों में वह कुंज बन के, जो घास रहता ना, घास, ऐसा घास बन के रहने को तैयार है, ताकि व्रज रज से वो नहा सके, अभिषेक हो सके उनका। तो एक बार व्रजरज की भी महिमा में कृष्ण स्वयं उसकी महिमा को प्रकाशित करते हुए एक बार ऐसी लीला करते हैं कि जब नारद मुनि उनके पास आते हैं, वो बोलते हैं नारद मुनि को कि मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, बहुत दर्द कर रहा है, इतना सारा मैनेजमेंट देख के, इतना सारा देख के मेरा सिर दर्द करने लगा है। तो नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु, आप बताइए मैं आपके सिर दर्द को कैसे दूर करूं, क्या करूं मैं जिससे आपका सिर दर्द दूर हो जाए। तो कृष्ण कहते हैं कि किसी भक्त का रज ला के दे दो, किसी भक्त के चरणों का रज अगर मैं अपने सिर पे लगा लूंगा तो यह मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। नारद मुनि स्वयं भक्त थे, पर वह इस बात को जान रहे थे कि अरे मैं अपने चरणों का रज कृष्ण को दूंगा, अपने इष्ट देवता को दूंगा, तो जन्मों जन्मों तक मुझे नरक भोगना पड़ेगा। नहीं बाबा, मैं अपने चरणों का रज नहीं दे सकता। यही विचार सभी ने किया। साधु सन्यासी जो हिमालय में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, और एवं कई सारे भक्तगण कई जन्मों से जो तपस्या कर रहे हैं, सबके पास नारद जी जाके पूछते हैं कि कृष्ण को सिर दर्द हो रहा है, आपके चरणों का रज दे दीजिए। कोई नहीं दिया, सब नरक जाने के भय से कृष्ण को नहीं दिए। पर कृष्ण के कहने पर जब नारद मुनि व्रजवासी गण जो गोपियां हैं उनके पास जाती हैं, तो गोपियों ने पोटरी भर भर करके व्रज रज लेकर के दे दिए। ब्रज के सारे रज जो भी है उन्होंने अपनी चुनरी में पोटरी बना करके दे दिए, और जाकर बोले नारद मुनि को, हे नारद मुनि, हे मुनि श्रेष्ठ, आप यह ले जा करके कृष्णा को दे दीजिए। तो नारद मुनि कहते हैं, हे आप अपने चरणों का रज दे रहे हैं कृष्णा को, आपको नर्क जाना पड़ेगा। तो गोपियां वह सुंदरवाणी कहती है, अपने प्रेम की प्रकाष्ठा दिखाती है कृष्णा को, कृष्णा के प्रेम के प्रति वो इतना थी, वो नारद मुनि को बोलती है कि हे मुनि श्रेष्ठ,
कृष्ण को संतुष्टि मिल रही है, कृष्ण का सिर दर्द कम हो रहा है, यही हमारे लिए बहुत ही सर्वोत्तम बात है। कृष्णा के एक पल के आनंद के लिए भी अगर हमें एक जन्म क्या करोड़ों जन्मों तक भी मुझे अगर नर्क जाना पड़े तो वह मुझे स्वीकार है। ऐसे परम भक्ति ब्रजवासियों ने दिखाई, गोपियों ने दिखाई। इसीलिए तो व्रज जो है कृष्णा को प्राणों से ज्यादा प्रिय है। कृष्ण भागवतम में कहते हैं कृष्ण अपने आप को बेच करके भी वृंदावन के ऋण को नहीं चुका पाएंगे, ब्रजवासियों के ऋण को नहीं चुका पाएंगे। इसलिए जब हम वृंदावन जा रहे हैं, किसी भी ब्रजवासी से हमारा कोई भी वैर नहीं होना चाहिए, सभी ब्रजवासी को प्रणाम करना चाहिए। सभी पिछले जन्म के मुनि रहे हैं, ऋषि रहे हैं, सन्यासी रहे हैं। तो अतएव यह ब्रज की महिमा है, ब्रज रज की महिमा है और ब्रज में रहने वाले निवासियों की महिमा है। इन्हीं महिमाओं को गान करते हुए, कृष्ण की लीला को सुनते हुए, नाम जप करते हुए वृंदावन में हमारा समय गुजरना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। इसी के साथ आज का सत्र समाप्त करते हैं।